2008 में आई हुई द डार्क नाइट मूवी में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर था जिसने पूरी दुनिया को ग्लोबल लेवल पर अपनी तरफ आकर्षित किया था। हाँ, माना कि वो कैरेक्टर उस पूरी मूवी में एक विलन का किरदार निभा रहा था, लेकिन क्या सच में वो कैरेक्टर एक विलन था या फिर जोकर एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था जो पूरी दुनिया के सामने सच्चाई को लाना चाहता था। जोकर के एक्शंस भले ही कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन उसके हर एक काम के पीछे एक फिलॉसफी थी। और आज इस वीडियो में हम जोकर की उसी साइकोलॉजी को, उसी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। आज इस वीडियो में हम जोकर के कुछ 3 ऐसे खतरनाक रूल्स को जानेंगे जिनको शायद कोई नोटिस तक नहीं करेगा, लेकिन अगर समझने की बात आए तो वो 3 के 3 रूल्स आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट सेंडिंग अ मैसेज। जोकर एक मास्टरमाइंड था क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में सोचता था। उसे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। जैसे मानो उसके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, बस उसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और वो था कि वो इस दुनिया को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है और आखिर किस तरीके से वो प्रेजेंट में वो काम कर सकता है जो उसे इस वक्त खुशी दे रहा है। और हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। ज़िंदगी में अक्सर लोग दूसरों की कहानी का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। लोग चाहते हैं कि वो समाज और सोसाइटी का हिस्सा बन जाए, सिचुएशंस का हिस्सा बन जाए। लेकिन जोकर हमें ये सिखाता है कि जो इंसान अपनी कहानी को कंट्रोल करना सीख लेता है वो इंसान पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि मान लो तुम किसी एग्ज़ाम, जॉब या किसी रिलेशनशिप में हो और इससे पहले कि सामने वाला पर्सन तुम्हारी स्टोरी को मास्टर कर ले, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर उसको कंट्रोल कर ले, उससे पहले ही तुम अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाओ। जोकर के लिए चॉज एक तरीके का फ्रीडम था। वो समझता था कि लोग ऑर्डर्स और रूल्स के पीछे छुपे रहते हैं, अपनी सच्चाई को छुपाते हैं। लेकिन जब रियलिटी में चॉज आती है तब एक इंसान का असली बिहेवियर, उसकी असली नैतिकता दुनिया के सामने आती है। हमारी ज़िंदगी में भी कई बारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमको अपने रूल्स को ही तोड़ना पड़ता है और हमें अपने रूल्स तोड़कर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तभी हमें अपनी रियल स्ट्रेंथ का पता चलता है। जब तक हम किसी चीज़ को तोड़ना नहीं सीख सकते तब तक हमें वो सही से समझ ही नहीं आएगी। चॉइस से भी हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा रास्ता है जो हमें अपने आप को और ब्रेव बनाने में मदद करता है। और इसी चीज़ को जोकर बहुत ही अच्छे से जानता था, इसलिए वो कभी भी मौत से डरता नहीं था। और शायद यही एक ऐसी चीज़ थी जो जोकर को बाकियों के मुकाबले बहुत ही अलग और सबसे डिफरेंट विलन कैरेक्टर बनाती थी। जैसे कि मान लो तुम्हारी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ गई या फिर तुम अपनी लाइफ में फेल हो गए, तब डरो मत, पैनिक मत करो, क्योंकि क्योस कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ के एक लेवल और ऊपर लेकर जाएगी। जोकर की फिलॉसफी के हिसाब से आई एम ऑलवेज स्माइलिंग बट बिहाइंड दिस स्माइल इज़ अ प्लान। और बिल्कुल इसी सेंटेंस की तरह जोकर की स्माइल भी बस एक मास्क है। जोकर लोगों को अपनी स्माइल के द्वारा कंफ्यूज करता है। वो अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट करता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर की सारी वीकनेस बाहर निकालता है।
और शायद यही एक इकलौती वजह थी कि शायद जोकर हमें बैटमैन से पिटते वक्त भी हमेशा खुश नजर आता था। The way you threw yourself after her. Look at you go! Does Harvey know about you and his little money? Killing is making a choice. Choose between one life or the other. Your friend, Mr. Katani, or his blushing bride to be. और इसी से रिलेटेड एक कमाल की बात तो ये है कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती है जहां हमें अपने स्ट्रगल्स और अपने प्लान्स कभी भी किसी को दिखाने नहीं चाहिए। हमेशा एक काम और कंपोज्ड एटीट्यूड रखना चाहिए, चाहे तुम कितनी भी बड़ी फाइट क्यों ना लड़ रहे हो। हमेशा अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट करो, क्योंकि जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे तब ही तुम और ज़्यादा पावरफुल बनोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कोई चैलेंज फेस करना पड़े, जैसे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिशन्स या कुछ भी, तो उस वक्त अपने दिमाग को शांत रखो। अपने स्माइल के पीछे जो भी तुम्हारा प्लान है वो किसी और के सामने आने मत दो। और जब अपने प्लान को अपनी स्माइल के सामने लाओगे तब दुनिया ये अपने आप देखेगी कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। जोकर भले ही विलन हो, लेकिन उसकी सोच पूरी दुनिया के रूल्स को तोड़ती थी। उसके 3 रूल: कंट्रोल द नैरेटिव, चोज हिज फ्रीडम एंड एक्सप्लॉइट वीकनेस थ्रू द स्माइल्स। अगर इन तीनों चीज़ों को कोई इंसान सही से समझे तब हम ये समझ सकते हैं कि आखिर क्यों जोकर इतना महान था और आखिर क्यों जिंदगी का गेम जोकर बहुत ही आसानी से समझ चुका था। जोकर ने हमेशा कहा था, Why so serious? Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? क्योंकि दुनिया को जीतने के लिए सीरियस नहीं, स्मार्ट बनना पड़ता है।